बोल वृंदावन भाई लाल की जय। जय हो। भगवान अपनी द्वारका नगरी में बड़े आनंद के साथ में लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं। लेकिन इंद्रप्रस्थ से निमंत्रण पहुंच गया कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं पांडवों का। भगवान के पास में निमंत्रण पहुंचा, कार्ड को देखा, भगवान सीधे इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर आदि से मिले और कहा कि तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो, क्या तुमको सब राजाओं ने समर्थन दे दिया है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि सभी राजाओं ने समर्थन दे दिया है, लेकिन एक राजा ऐसा है जिसने हमें समर्थन नहीं दिया। बोले वो कौन है? बोले वो राजा है जरासंध। जरासंध ने अभी तक हमको समर्थन नहीं दिया। भगवान ने कहा कि जब तक जरासंध समर्थन नहीं देगा तब तक तुम युद्ध नहीं कर सकते। बोले फिर क्या किया जाए? भगवान ने कहा एक काम करो, तुम यहां पर करो यज्ञ की तैयारी और मुझे अर्जुन और भीम को दे दो, मैं जाता हूं जरासंध से समर्थन मांगने के लिए। बोले ठीक है प्रभु, जाइए आप। अर्जुन को भीम को भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया, ब्राह्मण का भेष बनाया और जाकर के जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। और जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था। क्यों दान देता था? क्योंकि भगवान जब रण छोड़ गए थे, किसकी कृपा से? ब्राह्मणों की कृपा से। जरासंध जभी से ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करने लगा, क्योंकि 17 बार भगवान से हारा और 18वीं बार जब इसने ब्राह्मणों को बिठाया पूजा पर, उसी समय भगवान रण छोड़ के भाग गए थे। और इसकी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं आज युद्ध जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आज जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, आदर करता है, उनको नित्य प्रति दान देता है। भगवान भी अर्जुन, भीम और श्री खुद ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंच गए जरासंध के पास में। जरासंध ने सभी ब्राह्मणों को दान दे दिया। बारी आ गई इन तीनों की। कहा कि बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या दान चाहिए? भगवान ने कहा कि जरासंध महाराज, हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी, आप ब्राह्मणों को बहुत दान देते हो, क्या हम जो मांगेंगे दान में क्या आप वो दोगे? जरासंध ने कहा यह भी कोई बात पूछने की है, हम तुम्हें अवश्य देंगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा कि पहले संकल्प करो कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। जरासंध ने कहा कि जो मैंने एक बार कह दिया उससे कभी मुकरूंगा नहीं, तुम जो चाहो मुझसे दान में मांग लो। तो भगवान ने कहा कि राजन, जो हम मांग रहे हैं अब वो तुम दो। सो भगवान बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हे राजन, हम तुमसे मांगते हैं युद्ध, और ऐसा में ऐसा युद्ध नहीं, द्वंद्व युद्ध मांगते हैं, मल्ल युद्ध तुमसे मांगते हैं दान में। जरासंध ने कहा कि अगर तुम युद्ध मांग रहे हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण को भिक्षा की आवश्यकता है, और ब्राह्मण भिक्षा लेकर के खा पी के बड़े आनंद के साथ में रहता है, उसे युद्ध से कोई मतलब नहीं रहता। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। कहा कि हम तुमसे युद्ध की कामना करते हैं, क्या दान में तुम हमें युद्ध दोगे? जरासंध ने सोचा कि तुम इसका मतलब ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन मैंने वचन दिया है तुम जो मांगोगे मैं वह दूंगा, लेकिन मैं भी राजा हूं, ऐसे वैसे लोगों से युद्ध थोड़ी करूंगा। आप एक बात बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए, आप परिचय दीजिए तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान परिचय देने लगे और कहने लगे, असौ ब्रकोधर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनोहयम्। ये भीम है ब्रकोदर, और ये दूसरे भीम के बगल में खड़े हैं, इनका नाम है अर्जुन। भीम अर्जुन ने सोची कि देखो हम जैसे योद्धाओं को कैसा बना रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, धोती कुर्ता पहना के ले आए हैं और बेइज्जती करवा रहे हैं।
सो सर को नीचे कर लिया। जरासंध ने कहा कि ये तो हो गया भीम और ये हो गया अर्जुन, लेकिन तुम कौन हो? तुम अपना भी तो परिचय दो, जो तुम इतना बोल रहे हो। सो भगवान बोले, अनयोर मातुर्लेयम माम कृष्णम जानी हते रिपुम। कहा कि ये हमारी बुआ के बेटा है और हम इनके मामा के बेटा हैं। जरासंध ने कही, जा व्याकरण अपने पास रखो, हिंदी में बताओ तुम हो कौन। सो भगवान बोले कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? कौन हूं बताओ तो सही। तब का माम कृष्णम जानी है तेरिपुम, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण। जो ही कृष्ण नाम सुना जरासंध कहने लगा, ओ तुम कृष्ण नहीं, तुम तो भगोड़िए हो। बोल राधे राधे। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, 17 बार हराया उसकी कोई गिनती नहीं, और एक बार मैं भाग गया तो मुझे भगोड़ा बता रहा है। बताओ किससे युद्ध करोगे? तुम्हारी जिससे जैसी इच्छा हो उससे युद्ध करो। सो जरासंध बोला, अयम तू वयसो तुल्यो नाति सत्यो न मे समा। मेरे समान बलवान तुम तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुने न भवेद योद्धा। कहने लगा अर्जुन योद्धा नहीं है महाराज, अर्जुन भवेद योद्धा न भवेद योद्धा, अर्जुन योद्धा नहीं है। और योद्धा भी मस्तुल्य बलो ममा। देखो मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं कृष्ण। क्यों? बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बीच युद्ध में से ही भाग गए तो, इसलिए तुमसे तो युद्ध करना ठीक नहीं। और स्त्रियों से मैं युद्ध करता नहीं। मतलब? बोले इसका मतलब अर्जुन स्त्री है? बोले बिल्कुल है, अर्जुन स्त्री है। कब? बोले जब महाराज इनको पांडवों को वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तब उसमें बृहंगला बना था महाराज, इसलिए ये स्त्री है, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ मेरे समकक्ष कोई है योद्धा तो भीम है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम मुस्कुराए कि देखो गांडीधारी अर्जुन को रिजेक्ट कर दिया। हाँ भगवान श्री कृष्ण को भी रिजेक्ट कर दिया और हमें चुना युद्ध के लिए, इसका मतलब हम बलवान हैं। बोले ठीक है। भगवान ने कही भीम आए तो जाओ पहले मैदान में, तब मालूम पड़ेगा कौन योद्धा है। नियम बता दिए गए, मल्ल युद्ध होगा, धनुष युद्ध होगा, गदा युद्ध होगा, दोनों के नियम बना दिए। पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, सायंकालीन जैसे ही बेला हुई दोनों ने गदाओं को छोड़ दिया और आपस में गले दोनों लगे। नियम था ये कि जब तक रंग भूमि में रहोगे तब तक एक दूसरे के शत्रु रहोगे, रंग भूमि से जैसे ही आ जाओगे युद्ध भूमि से दोनों मित्र बन जाओगे। नियम था, नियम पारित हो गया, नियम होने भी लगा। ऐसे करके धीरे 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 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम का महाराज पूरा शरीर दर्द करने लगा, इतना महाराज जरासंध ने भीम को। रात के 12 बजे भीम को नींद नहीं आई और भीम अपने शिविर से उठ करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान सो रहे थे और जाकर के भीम ने भगवान के पीतांबर को हटाया, कहा कि सुनो महाराज। बोले का है? कि पूरा शरीर टूट गया है, दर्द हो रहा है, राजा बनेंगे युधिष्ठिर और शरीर टुरवा रहे हम अपना, हम तो भगे यहां से। भगवान ने सोची कि भीम ठहरे मोटी बुद्धि के, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से भागी जाए, पलायन नहीं कर जाए। सो कहा कि रुक जाओ। पास में जरासंध सो रहा है, अगर कान में भनक पड़ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करो, तुम अपने आप को योद्धा समझते थे ना, तो 27 दिन तक तो तुमने किया अपने तरह से युद्ध, और कल का 28वें दिन का युद्ध करना मेरी तरह से, मैं जैसे कहूं वैसे कर। भीम ने कही कि ठीक है, कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, ना मैं भाग जाऊंगा, ये ध्यान रख लेना, चाहे कोई राजा बने। बोले ठीक है, लेकिन कल का युद्ध तो कर लो, और जब युद्ध करो तो मेरी तरफ जरूर देखते रहना। बोले ठीक है। 28वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज फिर जरासंध ने भीम के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने की और पढ़ने दो भीम पे, अभिमान था ना इन्हें अपने बल के ऊपर।
इशारा करते भीम ने, भागूं कि कुछ उपाय बता रहे हो? बोले मेरी तरफ देखो, मारो पटक। जैसे ही डाला, दाव लगाया, जरासंध को धड़ाम से नीचे डाल दिया। भगवान ने तिनका उठाया और तिनका को चीर करके फेंक दिया। भीम समझ गए। भीम ने अपने एक पैर से एक टांग को जरासंध की को दबाया और इतना बल लगाया कि जरासंध के महाराज दो भाग कर दिए और दोनों टुकड़ों को फेंक दिया। जैसे ही फेंका, जरासंध को सो भीम महाराज विजय के बामे और महाराज अट्टहास करने लगे, प्रसन्न होने लगे। इतनी देर में जरासंध फिर जुड़ गया, महाराज युद्ध के लिए फिर खड़ा हो गया। भीम ने देखा, बोले ये क्या देखा, ये कैसा चमत्कार? पूछा ये क्या है महाराज? बोले ये ऐसा ही है, ये जुड़ जाएगा। क्या करें? बोले अब की बार फिर तुम करो, हम बता देंगे तुम्हें। जैसे ही भीम ने फिर पटक मारी, चीरा, और भगवान ने फिर तिनका उठाया और दोनों को विपरीत दिशा में डाल दिया। और जो ही विपरीत दिशा में डाला, समझ गए भीम, तो भीम ने भी जरासंध के दोनों भागों को विपरीत दिशा में डाल दिया। तड़प करके जरासंध की मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन भाई लाल की जय हो।